तो बच्चों अपने चल रहा था कि एल्यूमिनियम उद्योग की जो समस्याएं वो चल रही थी बच्चों। समस्या के बाद में कि विदेशी व्यापार से प्रतिस्पर्धा है, निर्यात पूर्ति में असमर्थ हैं, शक्ति के साधनों का केंद्रीकरण है और उत्पादन की ऊंची लागत आती है, अविकसित घरेलू बाजार आदि की वजह से ये एल्यूमिनियम उद्योग पिछड़ा हुआ उद्योग है। अब देखिए एल्यूमिनियम उद्योग का स्थानीयकरण कहाँ स्थानीयकरण हुआ है बच्चों इसका। तो एल्यूमिनियम उद्योग का स्थानीयकरण हिंडाल्को, इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी, ये मूरी झारखंड में स्थित है। हिंडाल्को है जो इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी मूरी झारखंड में है स्थित है। यहाँ पर इसका स्थानीयकरण हुआ है। बाल्को भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, कोरबा छत्तीसगढ़ में। बाल्को कहाँ स्थित है? कोरबा छत्तीसगढ़ में। हिंडाल्को कहाँ पर है? यहाँ पर है। कंपनी मूरी झारखंड में स्थित है। बाल्को भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, एक कोरबा छत्तीसगढ़ में स्थित है। हिंडोल्को हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, तो ये जो है ये रेणुकूट उत्तर प्रदेश में, हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ये रेणुकूट उत्तर प्रदेश में स्थित है बच्चों। और भारत एल्यूमिनियम कंपनी कोरबा छत्तीसगढ़ में है। इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी मूरी झारखंड में है। नाल्को नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड ये उड़ीसा में है। ये 1981 में है। ये एशिया तथा भारत की सबसे बड़ी एल्यूमिनियम उत्पादक कंपनी है। तो ये जो है नाल्को है। तो ये बच्चों ये इसमें बहुत सी बार पूछ लेता है कि बाल्को कहाँ स्थित है, हिंडाल्को कहाँ स्थित है, नाल्को कहाँ स्थित है, हिंडाल्को कहाँ स्थित है, हिंडाल्को कहाँ स्थित है। तो इनके बारे में तो हिंडाल्को तो मूरी झारखंड में, बाल्को कोरबा छत्तीसगढ़ में, हिंडाल्को हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड रेणुकूट उत्तर प्रदेश में है। और नाल्को कंपनी जो नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड जो उड़ीसा में 1981 में स्थापित की गई थी। और एशिया तो भारत की सबसे बड़ी एल्यूमिनियम की एशिया तथा भारत की सबसे बड़ी एल्यूमिनियम की उत्पादक कंपनी है। अब आ जाता है बच्चों सीमेंट उद्योग। सीमेंट उद्योग भी बहुत भारी भरकम उद्योग है और इसमें चूना पत्थर, कोयला और इधर से हैं तो उनकी ज़रूरत पड़ती है बच्चों। तो सीमेंट उद्योग है। तो सीमेंट उद्योग बच्चों देखो, सीमेंट एक आधारभूत उद्योग है और सीमेंट का उपयोग आपको पता है भवन निर्माण में। सीमेंट एक आधारभूत उद्योग है। सीमेंट का निर्माण उपयोग भवन निर्माण में, सड़क, पुल, बांध निर्माण आदि में किया जाता है। आपको सभी पता है कि सीमेंट एक आधारभूत उद्योग है और सीमेंट का उपयोग भवन निर्माण में, सड़क में, पुल निर्माण में, बांध निर्माण में, इनमें आदि निर्माण में किया जाता है। भारत में प्रथम सीमेंट कारखाना मद्रास, जो वर्तमान में भी चेन्नई बोलते हैं, चेन्नई में 1904 में स्थापित किया गया था। ये प्रथम सफल सीमेंट तो ये भारत जो प्रथम सीमेंट कारखाना है मद्रास, चेन्नई में, तमिलनाडु में स्थापित किया गया था 1904 में। तो बच्चों यहाँ समुद्र की सीपियों से सीमेंट बनाया गया था, परंतु ये असफल रहा। तो भारत में प्रथम सीमेंट कारखाना मद्रास, चेन्नई, वर्तमान में इसको चेन्नई बोलते हैं बच्चों, क्योंकि प्राचीन समय में मद्रास बोलते थे। चेन्नई तमिलनाडु में 1904 में स्थापित किया गया था। यहाँ पर सीपियों से सीमेंट बनाया गया था, परंतु ये असफल रहा। प्रथम सफल सीमेंट कारखाना कटनी, मध्य प्रदेश में। प्रथम सफल सीमेंट कारखाना, तो प्रथम सफल सीमेंट कारखाने की बात होती है बच्चों तो कटनी, मध्य प्रदेश में खटाव कंपनी के द्वारा। तो ये जो कटनी है, कटनी मध्य प्रदेश में खटाव कंपनी के द्वारा स्थापित किया गया था। खटाव कंपनी के द्वारा स्थापित किया गया था कंपनी के द्वारा। तथा लाखेरी बूंदी में क्लिक्सन कंपनी के द्वारा 1912 में स्थापित किया गया था। तो ये जो है प्रथम सीमेंट कारखाना मध्य प्रदेश, कटनी मध्य प्रदेश में खटाव कंपनी के द्वारा स्थापित किया गया था और लाखेरी बूंदी में क्लिक्सन कंपनी के द्वारा 1912 में स्थापित किया गया था। तो ये सफल कारखाने थे। वर्तमान में भारत में 209 सीमेंट उत्पादक कारखाने हैं। वर्तमान में भारत में 209 सीमेंट उत्पादक कारखाने हैं। भारत चीन के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सीमेंट उत्पादक देश है। भारत चीन के बाद में विश्व का दूसरा बड़ा सीमेंट उत्पादक देश है। नेक्स्ट पढ़ते हैं अब देखिए बच्चों, सीमेंट उद्योग का स्थानीयकरण।
तो सीमेंट उद्योग का स्थानीयकरण वहाँ हुआ है जहाँ पर चूना पत्थर हैं, जिप्सम है, कोयला है आदि कच्चे पदार्थ हैं। अतः सीमेंट उद्योग को कच्चे माल के समीप ही, क्योंकि भारी भरकम उद्योग है और इनका स्थानीयकरण उन्हीं जगह पर हुआ है जहाँ पर ऊर्जा के संसाधन है, कच्चा माल प्राप्त हो जाता है, सस्ते श्रमिक हैं, जल की पर्याप्त मात्रा में, परिवहन लागत कम आती है, बाजार समीप हैं, तो वहाँ पर इनका विकास हुआ है। तो जहाँ सीमेंट उद्योग के लिए चूना पत्थर, जिप्सम, कोयला आदि कच्चे पदार्थ हैं, अतः सीमेंट उद्योग कच्चे माल के समीप स्थापित किए जाते हैं। क्योंकि चूना पत्थर, जहाँ चूना पत्थर मिलता है वहाँ सीमेंट उद्योग स्थापित हो, जहाँ जिप्सम, कोयला है, तो ये तीनों चीज़ों को मिला के जिप्सम साइंस का क्वेश्चन है। जिप्सम इसलिए बनाया जाता है कि सीमेंट की जमने की दर को कम करता है। जिप्सम सीमेंट की जमने की दर को कम करता है और जिप्सम मिट्टी की सारिता को भी नष्ट करता है बच्चों। तो जिप्सम कोयले की जमने की दर को कम करता है, इसलिए सीमेंट में जिप्सम मिलाया जाता है। अतः सीमेंट उद्योग कच्चे माल के समीप स्थापित किए जाते हैं। सीमेंट उद्योग का वितरण, अब देखें वितरण कहाँ है। कुल सीमेंट उत्पादन का 75% भारत के 6 राज्यों में, यानी कि कुल सीमेंट उत्पादन का 75% 6 राज्य आंध्र प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, गुजरात, झारखंड व मध्य प्रदेश के द्वारा उत्पादित किया जाता है। क्योंकि यहाँ पर आंध्र प्रदेश है, राजस्थान है, तमिलनाडु, गुजरात, झारखंड व मध्य प्रदेश ये ऐसे राज्य हैं जहाँ पर चूना पत्थर, जिप्सम और कोयला पर्याप्त मात्रा में है। तो इन 6 राज्यों में कुल सीमेंट उत्पादन का 75% उत्पादन होता है। तो 6 राज्य कौन कौन से हैं? आंध्र प्रदेश, ध्यान रखना, आंध्र प्रदेश में प्रथम स्थान पर आंध्र प्रदेश सीमेंट उत्पादन में, पूरे भारत में प्रथम स्थान पर है आंध्र प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, गुजरात, झारखंड और मध्य प्रदेश द्वारा उत्पादित किया जाता है। आंध्र प्रदेश सबसे भारत का सबसे बड़ा सीमेंट उत्पादक राज्य है। तो आंध्र प्रदेश भारत का सबसे बड़ा सीमेंट उत्पादक राज्य है। राजस्थान दूसरा, जबकि महाराष्ट्र सीमेंट का सबसे बड़ा उपभोक्ता राज्य है। अब देखिए बच्चों, तो 6 राज्य हैं जिनमें भारत का 75% सीमेंट उत्पादन होता है। तो आंध्र प्रदेश है, राजस्थान है, तमिलनाडु, गुजरात है, झारखंड और मध्य प्रदेश है। और आंध्र प्रदेश भारत का सबसे बड़ा सीमेंट उत्पादक राज्य है और राजस्थान दूसरा सबसे बड़ा सीमेंट उत्पादक राज्य है। राजस्थान दूसरे नंबर पर आता है। और महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र सीमेंट का सबसे बड़ा उपभोक्ता राज्य है। जनसंख्या ज़्यादा है इसलिए ज़्यादा उपभोक्ता राज्य है। अब भारत में प्रमुख सीमेंट उत्पादक क्षेत्र, भारत में प्रमुख सीमेंट उत्पादक क्षेत्र बच्चों, तो आंध्र प्रदेश, तो ये आंध्र प्रदेश में तेलंगाना वो अलग हो ही गया। तो आंध्र प्रदेश में 2 अब राज्य अलग, तेलंगाना अलग हो गया। तो तेलंगाना और रायलसीमा, आंध्र प्रदेश में रायलसीमा और तेलंगाना भी है, अलग ही हो गया। तो आंध्र प्रदेश में रायलसीमा और तेलंगाना यहाँ सीमेंट उत्पादक होता है। राजस्थान में निम्बाड़ा, चित्तौड़गढ़ में, ब्यावर, अजमेर में, उदयपुर, गोडन, नागौर में और झुंझुनू में। यहाँ पर राजस्थान की बात करें तो निम्बाड़ा, चित्तौड़गढ़, ब्यावर, अजमेर, उदयपुर, गोडन, नागौर और गोडन नागौर में सफ़ेद सीमेंट का कारखाना है। गोडन नागौर और खगार जोधपुर में, यहाँ पर सफ़ेद सीमेंट के कारखाने हैं बच्चों। गोडन नागौर में और खगार में सफ़ेद, जोधपुर में खगार जोधपुर में है, यहाँ पर सफ़ेद सीमेंट के कारखाने हैं। तो ये निम्बाड़ा चित्तौड़गढ़ में, ब्यावर, अजमेर में, उदयपुर, गोडन नागौर और झुंझुनू में यहाँ पर सीमेंट के कारखाने। चित्तौड़गढ़ को सीमेंट नगरी कहा जाता है। चित्तौड़गढ़ को सीमेंट नगरी कहा जाता है। अब देखते हैं तमिलनाडु में गुंटूर, मांगलगिरी व मदुरई, गुंटूर, मांगलगिरी, मदुरई। मध्य प्रदेश में देखते हैं कटनी, सबसे पहला कारखाना। जामुन सीमेंट संयंत्र देश का सबसे बड़ा सीमेंट संयंत्र है। जामुन सीमेंट संयंत्र देश का सबसे बड़ा सीमेंट संयंत्र है, ध्यान रखना। गुजरात में देखिए बच्चों, तो गुजरात के समुद्र तटीय क्षेत्रों में सीमेंट उद्योग का विकास हुआ है। सिक्का गुजरात का सबसे बड़ा सीमेंट उत्पादक कारखाना है। सिक्का अगर बात आ जाए कि सिक्का कहाँ का सीमेंट उत्पादक कारखाना है तो गुजरात का। सिक्का गुजरात का सबसे बड़ा सीमेंट उत्पादक कारखाना है। अब झारखंड में सोन नदी घाटी क्षेत्र विशेष महत्वपूर्ण है। यहाँ पर भी
सोन नदी घाटी क्षेत्र के आसपास भी सीमेंट के कारखाने लगाए गए हैं। अब देखिए बच्चों, सीमेंट उद्योग की समस्या क्या क्या समस्या है कि अधिक पूंजी लागत, एक तो अधिक पूंजी लागत है, भारी भरकम उद्योग की अधिक पूंजी लागत, बिजली कोयले की अनिश्चित आपूर्ति, बिजली जो कोयला है, बिजली है कोयला की अनिश्चित आपूर्ति है, भारत में बिजली और ऊर्जा के संसाधनों की बहुत कमी है, तो इसकी जल की कमी, ये समस्या है सीमेंट उद्योग के सामने। अधिक पूंजी लागत है, लागत आती है, अधिक मात्रा में पूंजी की लागत आती है, बिजली कोयले की अनिश्चित आपूर्ति है, जल की कमी है, ये 3-4 जो समस्या है, इस वजह से सीमेंट उद्योग भारत का पिछड़ा हुआ है। और अब कहेंगे सूती वस्त्र उद्योग। अब नेक्स्ट है सूती वस्त्र उद्योग। तो बच्चों देखिए, सूती वस्त्र उद्योग भारत का सबसे प्राचीन और संगठित उद्योग है, सबसे प्राचीन और संगठित उद्योग है। सूती वस्त्र उद्योग अंग्रेज नहीं आए थे तब भी सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर और आज तक हमारे भारत सूती वस्त्र उद्योग में विश्वविख्यात था। सूती वस्त्र उद्योग के हम सिंधु घाटी सभ्यता में प्रमाण मिले हैं, तो हम ये सबसे प्राचीन और संगठित उद्योग है सूती वस्त्र उद्योग। तो हम देखेंगे प्राचीन काल में भारत का वस्त्र उद्योग विश्व प्रसिद्ध रहा है ढाका की मलमल। तो यहाँ की जो ढाका की मलमल थी, प्राचीन काल में भारत का वस्त्र उद्योग विश्व प्रसिद्ध रहा है ढाका की मलमल, कालीकट केरल का, कैलिको कपड़ा सूरत और बड़ौच गुजरात, सूरत और बड़ौच गुजरात का सूती वस्त्र प्रसिद्ध था। तो एक जो ढाका की मलमल थी बच्चों, वो एक जो अंगूठी है 10 बाई 10 गज का कपड़ा एक अंगूठी से निकल जाता था, इतनी महीन और बारीक मलमल थी है। कालीकट केरल का कलिको कपड़ा, सूरत और बड़ौच गुजरात का सूती वस्त्र प्रसिद्ध था। तो ये जो हैं, ये यहाँ के जो उद्योग थे ये बहुत ही प्रसिद्ध थे। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत के सूती वस्त्र उद्योग का स्वर्णिम दौर समाप्त हो गया। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत का जो सूती वस्त्र का जो उद्योग का जो स्वर्णिम दौर था वो समाप्त हो गया। उसका कारण ये था कि अंग्रेज सरकार के द्वारा ऐसी नीतियों का निर्माण किया गया जिससे कि यहाँ के जो सूती वस्त्र उद्योग है वो पूरी तरह से नष्ट हो गए और ये भारत एक कच्चे माल का उत्पादक देश बन गया और ब्रिटेन से बना हुआ माल यहाँ पर बिकने लगा। दूसरे ब्रिटिश शासन के दौरान भारत के सूती वस्त्र उद्योग का स्वर्णिम दौर समाप्त हो गया। बुकानन ने भारत में सूती वस्त्र उद्योग की दुर्दशा का वर्णन करते हुए लिखा है कि भारत के लिए सूती वस्त्र उद्योग अतीत का गौरव और वर्तमान प्रगति का प्रतीक और सदैव। बुकानन ने भारत में सूती वस्त्र उद्योग की दुर्दशा का वर्णन करते हुए लिखा है, बुकानन ने एक ब्रिटिश थे बुकानन, इन्होंने लिखा है कि भारत में सूती वस्त्र उद्योग की दुर्दशा का वर्णन करते हुए लिखा है कि भारत के लिए सूती वस्त्र उद्योग अतीत का गौरव, वर्तमान प्रगति का प्रतीक और सदैव भविष्य की आशा रहा है। सदैव भविष्य की आशा रहा है। तो भारत के लिए सूती वस्त्र उद्योग अतीत का गौरव रहा है, वर्तमान प्रगति का प्रतीक और सदैव ही भविष्य की आशा रहा है। कपड़ा उद्योग 3.5 सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला उद्योग है। एक और बात, सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला उद्योग है, इससे बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला उद्योग है। तो कपड़ा उद्योग 3.5 करोड़ लोगों को रोजगार प्रदान करके भारत का कृषि के बाद दूसरा सबसे बड़ा रोजगार प्रदान करने वाला उद्योग है। तो जो कपड़ा उद्योग है वो 3.5 करोड़ लोगों को रोजगार प्रदान करके भारत का कृषि के बाद में दूसरा सबसे बड़ा रोजगार प्रदान करने वाला उद्योग है। यानी कि सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या है 56.6 लगभग 50% जनसंख्या किसमें संलग्न है बच्चों? कृषि में संलग्न है। उसके बाद में जनसंख्या के तो वो कार्य करती है, कृषि कच्चा माल उत्पादित करती है। तो भारत में कपड़ा उद्योग 3.5 करोड़ लोगों को रोजगार प्रदान करके भारत का कृषि के बाद दूसरा सबसे बड़ा रोजगार प्रदान करने वाला उद्योग है। कपड़ा उद्योग का देश के कुल औद्योगिक उत्पादन में योगदान, कपड़ा उद्योग का देश के कुल औद्योगिक उत्पादन में योगदान 14% है। कितना परसेंट है? 14% है। देश की जीडीपी में यानी सकल घरेलू उत्पाद में योगदान 4% है। ये एकमात्र उद्योग हैं जो कच्चे माल से लेकर सर्वोच्च मूल्य संवर्धित उत्पाद जैसे सिले सिलाई कपड़े आदि तक पूरी तरह से आत्मनिर्भर हैं। अब देखिए बच्चों, कपड़ा उद्योग देश के कुल औद्योगिक उत्पादन का कितना योगदान 14% है, जीडीपी में इसका योगदान 4% है और एकमात्र उद्योग है जो
कच्चे माल से लेकर सर्वोच्च मूल्य संवर्धित उत्पाद जैसे सिले सिलाई कपड़े आदि तक पूरी तरह से आत्मनिर्भर हैं। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, प्रथम सूती मिल के बारे में देखते हैं बच्चों। तो प्रथम सूती मिल 1818 में कोलकाता के पोर्ट ग्लास्टर में स्थापित की गई थी। अगर हम बात करें, अगर हम सूती वस्त्र उद्योग के इतिहास की बात करते हैं बच्चों, तो भारत में प्रथम सूती मिल 1818 में कोलकाता के पोर्ट ग्लास्टर में स्थापित की गई थी, जो कि असफल हुई। 1854 में पहले आधुनिक मिल की स्थापना बम्बई में कवासी डाबर के द्वारा की गई थी। प्रथम सफल मिल 1854 में, जब देश आज़ाद नहीं हुआ था उस समय की बात है, 1854 में पहली आधुनिक मिल सूती मिल की स्थापना बम्बई में कवासी डाबर के द्वारा की गई थी। वर्तमान में भारत में सूती वस्त्र मिलों की संख्या 2000 से अधिक है। अधिकांश मिलें महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात में स्थित हैं। अधिकांश मिलें महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु में स्थित है। समुद्री तटीय जहाँ जलवायु है वहाँ पर इन मिलों का विकास हुआ है, क्योंकि वहाँ की जो जलवायु और नमी युक्त जलवायु है, सूती वस्त्र उद्योग का विकास वहीं हुआ है जहाँ जलवायु नम है। जहाँ पर नम जलवायु की वजह से वो धागा टूटता नहीं है, इस वजह से उन्हीं महाराष्ट्र सूती वस्त्र उद्योग में, महाराष्ट्र में मुंबई सूती वस्त्र उद्योग की राजधानी है। तो देखिए बच्चों, ये जो है प्रथम सूती मिल 1818 में कोलकाता में पोर्ट ग्लास्टर में स्थापित की गई, जो कि असफल हुई। 1854 में पहली आधुनिक सूती मिल की स्थापना बम्बई में कवासी डाबर के द्वारा स्थापित की गई। वर्तमान में भारत में सूती वस्त्र मिलों की संख्या 2000 है, लगभग 2000 हैं। अधिकांश मिलें महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात में स्थित हैं। नेक्स्ट, सूती वस्त्र उद्योग के स्थानीयकरण को प्रभावित करने वाले कारक। तो क्या कारण है? अभी क्वेश्चन बहुत सी बार आता है, बहुत सी बार पूछ लिया जाता है कि सूती वस्त्र उद्योग के स्थानीयकरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो कच्चा माल, देखिए कच्चा पदार्थ, परिवहन सुविधा की, बाजार की सुविधा, आर्द्र और नम जलवायु, नियमित विद्युत आपूर्ति, पर्याप्त कुशल श्रमिक और पूंजी और आधुनिक तकनीकी। तो सूती वस्त्र उद्योग के स्थानीयकरण को प्रभावित करने वाले कारक हैं कि बच्चों जहाँ पर कच्चा माल है, कच्चा पदार्थ है, तो वहाँ पर सूती वस्त्र, जिसे कच्चा पदार्थ है ना कि कपास, महाराष्ट्र कपास का उत्पादक राज्य है। महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, इनमें कपास उत्पादित होती है, तो कच्चा माल वहाँ से मिल जाता है। परिवहन सुविधा, बाजार की सुविधा, परिवहन की सुविधा, क्योंकि कपास को लाने ले जाने में और इनको, तो ये परिवहन की सुविधा भी जरूरी है। आर्द्र और नम जलवायु, आर्द्र और नम जलवायु होना जरूरी है, क्योंकि जैसे कि अभी राजस्थान समुद्र किनारे नहीं है, तो यहाँ पर ऐसे सूती कारखानों का निर्माण किया गया है जो कि पूरी तरह से रेफ्रिजरेटर युक्त हैं। पूरी तरह से इसे निर्माण किया गया है। प्रसिद्ध अलग कारखाने हैं जिनमें जलवायु का जो क्लाइमेट है वो नम हैं। तो कि आर्द्र और नम जलवायु होनी चाहिए, क्योंकि जिससे कि सूती कपड़ा टूट ना सके। जैसे कि क्या धागा टूट जाता है, अगर जलवायु नम नहीं होगी तो धागा क्या होगा, गर्म होकर टूट जाएगा। तो ये जलवायु जरूरी है। सीमित सूती वस्त्र उद्योग में जलवायु एक महत्वपूर्ण कारक है बच्चों। अगर नम जलवायु नहीं है तो वहाँ पर सूती वस्त्र उद्योग के लिए और अन्य कारक के द्वारा, अन्य प्रसिद्ध लोगों के कारखानों के द्वारा इसका विकास हुआ है, नहीं तो अन्यथा नहीं हुआ है। नियमित विद्युत आपूर्ति, इसके लिए विद्युत की नियमित होना चाहिए। पर्याप्त कुशल श्रमिक, जो धागा मशीन शटल को चलाने के लिए पर्याप्त कुशल श्रमिकों की आवश्यकता पड़ती है। और आधुनिक तकनीकी, क्योंकि आजकल जो उद्योगों में मशीनें हैं वो आधुनिक होनी चाहिए। तो ये सूती वस्त्र उद्योग के स्थानीयकरण को प्रभावित करने वाले कारक है। अगर ये सब चीज़ें उपलब्ध हैं तो वहाँ पर सूती वस्त्र उद्योग अधिक विकसित मात्रा में पनपा है और वो बड़ा है, आगे बढ़ा है। तो ये अगर ये चीज़ें नहीं हैं तो सूती वस्त्र उद्योग विकसित नहीं हो सकता। तो इन सूती वस्त्र उद्योग को विकसित करने में और प्रभावित करने वाले कारक कच्चा पदार्थ है, परिवहन सुविधा, बाजार की सुविधा है, आर्द्र और नम जलवायु, नियमित विद्युत आपूर्ति, पर्याप्त कुशल श्रमिक,
पूंजी, और पूंजी भी होना जरूरी है। पूंजी बिना, जहाँ तक पूंजी सबसे मेन तो पूंजी है, और आधुनिक तकनीकी यानी कि आधुनिक मशीनों के, ये अगर ये है सब कुछ है तो सूती वस्त्र उद्योग विकसित अवस्था में हो जाएगा। भारत में सूती वस्त्र उद्योग का वितरण कहाँ कहाँ है? तो भारत में अगर सूती वस्त्र उद्योग का वितरण की देखें तो महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश भारत के प्रमुख सूती वस्त्र उत्पादक राज्य हैं। महाराष्ट्र हैं, गुजरात हैं, तमिलनाडु हैं, उत्तर प्रदेश हैं, ये भारत के प्रमुख सूती वस्त्र उत्पादक राज्य हैं बच्चों। अब महाराष्ट्र, अब इसका देख लेते हैं। महाराष्ट्र भारत का सबसे बड़ा सूती वस्त्र उत्पादक राज्य है। महाराष्ट्र भारत का सबसे बड़ा सूती वस्त्र उत्पादक राज्य है। इसके बाद में कौन कितने हैं, क्या है, चीनी उद्योग हैं, इंजीनियरिंग उद्योग हैं और मशीनरी उद्योग हैं। तो देखते हैं अभी। हाँ, तो महाराष्ट्र भारत का सबसे बड़ा सूती वस्त्र उत्पादक राज्य है। बम्बई, अकोला, नागपुर, पुणे वस्त्र उद्योग के केंद्र हैं। तो हम महाराष्ट्र किस लिए हैं कि महाराष्ट्र की जलवायु नम है, पूरी तरह से नम है जलवायु वहाँ की। तो इस वजह से महाराष्ट्र सूती वस्त्र उद्योग में प्रथम स्थान पर भी है। तो महाराष्ट्र भारत का सबसे बड़ा सूती वस्त्र उत्पादक राज्य है। मुंबई, अकोला, नागपुर, पुणे वस्त्र उद्योग के केंद्र हैं। महाराष्ट्र में वस्त्र मिलों की संख्या 181 है। मुंबई को भारत की सूती वस्त्र की राजधानी कहा जाता है, क्योंकि मुंबई को भारत की सूती वस्त्र की राजधानी कहा जाता है बच्चों। मुंबई में सूती वस्त्र अधिक विकास के लिए निम्न कारक उत्तरदायी रहे हैं। तो महाराष्ट्र में भारत का सबसे बड़ा सूती वस्त्र उत्पादक राज्य है। मुंबई, अकोला, नागपुर, पुणे ये वस्त्र उद्योग के केंद्र हैं। महाराष्ट्र में वस्त्र मिलों की संख्या 181 है। मुंबई को भारत की सूती वस्त्र की राजधानी कहा जाता है। सूती वस्त्र की राजधानी किसे कहा जाता है? मुंबई को कहा जाता है। मुंबई में सूती वस्त्र अधिक विकास के लिए निम्न कारक उत्तरदायी रहे हैं। क्या क्या कारक उत्तरदायी रहे हैं देखिए। मुंबई, गुजरात और महाराष्ट्र के कपास उत्पादक क्षेत्र में के बहुत निकट था। मुंबई पतन से कपास इंग्लैंड भेजी जाती थी। तो देखिए बच्चों, गुजरात और महाराष्ट्र एक कपास उत्पादक क्षेत्र के बहुत निकट था। मुंबई, गुजरात और महाराष्ट्र के कपास उत्पादक क्षेत्र के बहुत निकट था। मुंबई बंदरगाह की वजह से कपास इंग्लैंड भेजी जाती थी। तो इस वजह से भी ये कारक है जिससे कि यहाँ पर विकास हुआ है। मुंबई उस समय वित्तीय केंद्र था, वे उद्योग प्रारंभ करने के लिए आवश्यक पूंजी थी। तो मुंबई उस समय वित्तीय केंद्र था, क्योंकि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना भी मुंबई में हुई थी। तो उस समय ये बहुत बड़ा केंद्र था, पैसे कौड़ी के मामले में सारी बातें ये संपन्न था। उद्योग प्रारंभ करने के लिए आवश्यक पूंजी की आवश्यकता पूरी हो गई थी। यहाँ से रोजगार का अवसर प्रदान करने वाला बड़ा नगर होने के कारण यहाँ श्रमिकों की आकर्षक केंद्र था। दूसरी बात, रोजगार अवसर प्रदान करने वाला बड़ा नगर होने के कारण ये श्रमिकों के लिए आकर्षक का केंद्र भी था। तो यहाँ पर श्रमिकों की भी कोई समस्या नहीं थी। रोजगार अवसर प्रदान करने वाला बड़ा नगर होने के कारण ये श्रमिकों के लिए आकर्षक का केंद्र था। बंदरगाह सुविधा जिससे है कि सूती वस्त्र मिलों के लिए मशीनों का आयात इंग्लैंड से किया जा सकता था। बम्बई में बंदरगाह की सुविधा है से मशीनों का आयात इंग्लैंड से कर लिया जाता था। तो इस वजह से ही, और दूसरी है समशीतोष्ण तथा नम जलवायु। एक है पांचों जो पॉइंट है समशीतोष्ण और नम जलवायु। समशीतोष्ण और नम जलवायु होने की वजह से मुंबई में कपड़ा उद्योग का विकास हुआ और मुंबई को भारत की सूती वस्त्र उद्योग की राजधानी कहा गया। तो ये कारण की वजह से आज मुंबई फर्स्ट नंबर पे है, सूती वस्त्र की राजधानी है। तो इन वजह से अब देखिए गुजरात भारत का दूसरा प्रमुख सूती वस्त्र उत्पादक राज्य है। गुजरात भारत का दूसरा प्रमुख सूती वस्त्र उत्पादक राज्य है, जहाँ 135 वस्त्र मिले हैं। गुजरात में अहमदाबाद है, सूरत है, बड़ौद है और हिम्मतनगर प्रमुख केंद्र हैं। अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर और पूर्व का बोस्टन भी कहा जाता है। अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर और पूर्व का बोस्टन भी कहा जाता है। तो बोस्टन तो बच्चों अमेरिका में है और मैनचेस्टर इंग्लैंड में है। मैनचेस्टर तो कहाँ है? इंग्लैंड में है। और बोस्टन कहाँ है? ये अमेरिका में है। तो
तो अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर और पूर्व का बोस्टन भी कहा जाता है। नेक्स्ट तमिलनाडु। तमिलनाडु में भारत की सर्वाधिक 439 वस्त्र मिले हैं। कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। कोयम्बटूर को दक्षिणी भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। दक्षिणी भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो कोयम्बटूर को। अगर आपको आ जाए कि भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, तो अहमदाबाद गुजरात को। भारत का बोस्टन किसे कहा, पूर्व का बोस्टन किसे कहा जाता है? तो वह है अहमदाबाद। तो ये बोस्टन कहाँ पर है? बोस्टन अगर कहाँ पर है? अमेरिका में, संयुक्त राज्य अमेरिका में, संयुक्त राज्य अमेरिका में है। मैनचेस्टर कहाँ पर है? मैनचेस्टर इंग्लैंड में है। और कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। तमिलनाडु में कपड़े के बजाय कपास से सूत और धागा बनाया जाता है। तमिलनाडु में यहाँ पर कपड़ा नहीं बनता, यहाँ पर कपास से सूत और धागा बनाया जाता है। नेक्स्ट उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में कानपुर है, लखनऊ है, बनारस है, ये वस्त्र उत्पादन के प्रमुख केंद्र हैं। कानपुर, अबे तू क्या कर रहे हैं? कानपुर, देखिए बच्चों, ये बीच में आ गया, समस्या आ गई है। तो उत्तर प्रदेश में देखिए, उत्तर प्रदेश में कानपुर है, लखनऊ है, ध्यान रखना। उत्तर प्रदेश में कानपुर, लखनऊ, बनारस ये वस्त्र उत्पादन के प्रमुख केंद्र हैं। कानपुर, लखनऊ, बनारस ये वस्त्र उत्पादन के प्रमुख केंद्र हैं। बनारस की साड़ियाँ हैं, आपको जानते हैं, कानपुर, लखनऊ, तो ये प्रमुख केंद्र है। कानपुर को उत्तर भारत का